अल्लाह एक को बोलेगा, ए आदम की औलाद, मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। दूसरे को बोलेगा अल्लाह, ए आदम की औलाद, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तीसरे को अल्लाह बोलेगा, ए आदम की औलाद, मैं बीमार था और तू मेरी तबीयत पूछने नहीं आया। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये हमारा 4th पार्ट है रमज़ान सीरीज़ का वीडियो जो है ये, और इसमें भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि रमज़ान में हमें और किस चीज़ पे फोकस करना है। हमने अब तक कवर कर चुके हैं कि इक़रा पहली वही क्यों है, हम कवर कर चुके हैं कि मुत्तकी क्यों अल्लाह चाहता है हमें बनाना इस महीने में। हमने ये भी कवर किया है कि कैसे कनेक्शन, ये कनेक्शन अल्लाह से कनेक्शन बनाने का महीना है। और ये 4th वीडियो जो है ये चैरिटी के ऊपर है, सदका, लोगों की मदद करना, रहम के काम रमज़ान के महीने में। देखिए एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन जो है पूछेगा मुझसे, आपसे, हम लोगों से, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों से। हदीस कुदसी में तो एक एग्जाम्पल मिलता है, पर ये याद रखिए यही सवाल हमसे होने वाले हैं इसी तरीके के। अल्लाह एक को बोलेगा, ए आदम की औलाद, मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। बोलेगा, या अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, मतलब अल्लाह तो हमें खाने को देता है, मतलब हम तुझे थोड़ा ना दे सकते हैं खाने को, तू तो भूख प्यास से पाक है। हाँ, मतलब उसका सेंस ये होगा, अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह बोलेगा, बेशक, पर क्या तुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे आदमी भूखा था, अगर तुझे खाना खिलाता तो तुम मुझे खाने का इनाम मेरे पास पाता। दूसरे को बोलेगा अल्लाह, ए आदम की औलाद, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। सोचिए हदीस के अल्फाज देखिए कि अल्लाह कह रहा है मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। अल्लाह इसको कह रहा है, आदम की औलाद, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो भी यही जवाब देगा, या अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, मतलब कि तू तो प्यास से पाक है और तू है जो सबको खाना पानी देता है। अल्लाह बोलेगा, बेशक, पर क्या तुझे नहीं पता था ऐसे ऐसे आदमी प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो तू मुझे पानी पिलाने का इनाम मेरे पास पाता। तू वो इनाम पाता जैसे तूने मुझे पानी पिलाया। तीसरे को अल्लाह बोलेगा, ए आदम की औलाद, मैं बीमार था और तू मेरी तबीयत पूछने नहीं आया। वो बोलेगा, या अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, मतलब जब हम बीमार पड़ते थे हम तो तुझसे दुआ करते थे शिफा के लिए। हाँ अल्लाह, तू थोड़ा ना बीमार पड़ सकता, उसका सेंस ये होगा कि अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह बोलेगा, बेशक, पर क्या तुझे नहीं पता था ऐसे ऐसे आदमी एक बीमार है, अगर तू उसकी तबीयत पूछने जाता मतलब कि भाई दवाई की तो जरूरत नहीं है, कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए, कुछ फल फ्रूट चाहिए, या थोड़ा बैठ के थोड़ा सा बेचारा टेंशन में, डिप्रेशन में, कुछ परेशानी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ, तुम थोड़ी हल्की, उसका दिल हल्का कर दो। हाँ, वो मतलब होता है कि तबीयत जाके पूछो। अल्लाह उसको बोलेगा, अगर तू उसकी तबीयत पूछने जाता तो तू उस ऐसा इनाम पाता जैसे तू मेरी तबीयत पूछने आया। जैसे मेरी तबीयत पूछने आया तो उसका इनाम मेरे पास पाता। अब देखिए इस हदीस में जो है एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी इबरत है। अल्लाह के रसूल ने ये बात हम तक ऐसे नहीं पहुंचा दी कि देखिए, मैं देखता हूं कि मैं जाता हूं जब दूसरे रिलीजन की जगहों पे जाता हूं तो देखता हूं कोई वहां पे खाने की चीज़ कोई ऑफर कर रहा है। चबूतरा होता है जिसको वो खुदा मानते हैं। हाँ, उसके आगे वो कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑफ़र करते हैं, दूध हो या कोकोनट हो या कुछ खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट्स हों, पानी हो, वो ऑफ़र करते हैं। हाँ, जिसको वो खुदा मानते हैं कि ये हमारे खुदा के लिए है। अल्लाह ईमान वालों को कह रहा है, अल्लाह मुझको आपको कह रहा है कि देखो, तुम मुझे खाना देना चाहते हो। हाँ, जैसे दूसरे रिलीजन के लोग कुछ देते हैं ना अपने खुदा को, कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑफर करते हैं, दूध देते हैं। तुम मुझे खाने पीने की चीज़ देना चाहते हो, तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो, मुझे खाना देना चाहते हो, वो रहा मेरा चबूतरा, वो रहा मेरा ऑल्टर, भूखा आदमी, जा उसको दोगे, वही मेरा चबूतरा है, भूखा आदमी। अल्लाह मानो कह रहा है, तुम मुझे पानी देना चाहते हो, तुम मुझे दूध देना चाहते हो। हाँ, मेरा कोई चबूतरा ऐसा नहीं है, कोई ऑल्टर नहीं बनाओ मस्जिद में, कोई होता नहीं कि आप जाके कुछ वहां पे चढ़ावा चढ़ाएं। हाँ, अल्लाह कह रहा है वो प्यासा आदमी, हाँ, उसको जाके पानी पिलाओ, उसको जाके दूध पिलाओ, उसको जाके कोई जूस पिलाओ। हाँ, वो है मेरा चबूतरा, प्यासा आदमी। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे विजिट करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ, तो वो देखो, वो बीमार आदमी, तुम उसको मिलोगे ना, मैं मानूंगा तुमने मुझे विजिट किया। देखिए ये बहुत ही सीरियस मामला हो जाता है
कि अल्लाह अगर आपको बोल दे क़यामत वाले दिन कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तुम मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे पूछने नहीं आया, सोचिए कितनी सीरियस मामला हो जाएगा ये आपके लिए। आप तो फंस गए, आप तो फंस गए। देखिए, और ये रास्ता है, इसी हदीस की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जो अल्लाह कहेगा ना कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, कुछ लोगों को अल्लाह बोलेगा इसका उल्टा, मैं कह रहा हूं, हाँ अल्लाह जाने बोलेगा नहीं या नहीं बोलेगा, पर बोल सकता है इसी लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूं कि मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मेरी तबीयत खराब थी तो मेरी तबीयत पूछने आया, और वो आदमी क्या पता बोले दूसरा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, अल्लाह मैंने तुझे कब खाना खिलाया, तो रब्बुल आलमीन है, और अल्लाह उसे जवाब दे तूने उस आदमी को खाना खिलाया, तू उसका इनाम पाता है, इस चीज का इनाम पाता है, तूने मुझे खाना खिलाया, इस चीज का इनाम तो मेरे पास पाता है। देखिए ये कितना दीन आसान हो गया। देखिए दीन अगर ये है कि अल्लाह की मोहब्बत पानी है, दीन अगर ये है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, दीन अगर ये है कि अल्लाह बोले ये मेरा दोस्त है, तो दीन कितना आसान है, दीन कितना आसान है ना। अगर दीन यही है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह तुम्हें जन्नत में पहुंचा दे, हाँ अल्लाह तुमसे, बल्कि हम अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी अल्लाह बोले कि तूने मेरे पर एहसान कर दिया। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ये लैंग्वेज यूज करता है, कौन है जो मुझे खूबसूरत कर्जा देगा, कौन है जो मुझे खूबसूरत कर्जा देगा। अब कोई अल्लाह का, जैसे जाते हैं ना लोग दूसरे जगहों पे, वर्शिप की जगहों पे डोनेशन भी करके आते हैं, हाँ कोई सोना चढ़ाता है कहीं पे, कई जगहों पे, हाँ किलो किलो सोना लोग चढ़ाते हैं। अल्लाह कहता है तुम मुझे पैसा देना चाहते हो, हाँ वो गरीब आदमी जिसको जरूरतमंद आदमी है, वो मेरा ऑल्टर है, वो मेरा चबूतरा है, उसको दो, मैं मानूंगा तुमने मुझे दिया। देखिए रास्ता हो जाता है अल्लाह से दोस्ती पाने का। क्यों? क्योंकि अगर आप भूखे आदमी को खाना खिलाते हो तो भूखा आदमी क्या बोलता है, ये मेरा दोस्त है, मैं भूखा था इसने मुझे खाना खिलाया। वो आदमी तो दोस्त बनता ही बनता है, और अल्लाह बोलता है मैं भूखा हूं इसने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह भी आपका दोस्त बनता है। हाँ प्यासे को आप पानी पिलाते हो तो प्यासा बोलता है मेरा दोस्त है इसने मुझे पानी पिलाया। अल्लाह बोलता है कि इसने, मैं मानूंगा कि इसने मुझे भी पानी पिलाया, मैं भी इसका दोस्त बन जाता हूं। अगर आप किसी बीमार की तबीयत पूछने जाते हो तो बीमार आदमी बोलता है ये मेरा खैर ख्वाह, ये मेरा दोस्त है, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं अस्पताल में हूं, कहीं घर पे बीमार पड़ा हूं, ये मेरी तबीयत पूछने आया है, ये मेरा दोस्त है। अल्लाह बोलता है कि मैं इसको ये मानूंगा कि इसने मेरी आगे तबीयत पूछी, मैं भी इसका दोस्त बन जाता हूं। देखिए ये करना आपकी जिंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरह 69 आयत 34-35 में आता है कि अल्लाह जहन्नमी को देख के बोलेगा कि इसने ये तक नहीं कहा कि कभी किसी भूखे को खाना खिला दो, इसने ये तक नहीं कहा कि किसी भूखे को खाना खिला दो। अल्लाह जहन्नमी को देख के बोलेगा कि इसने कभी ये तक नहीं कहा किसी भूखे को खाना खिला दो, अगर कहा होता तो आज ये एक दोस्त पाता। अल्लाह किसकी दोस्ती की बात कर रहा है? उस दिन जब मां अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दे। ये इंसान से इंसान की दोस्ती की बात नहीं हो रही है, ये अल्लाह अपनी दोस्ती की बात कर रहा है कि सिर्फ ये कहता ना भूखे को खाना खिला दो मैं इसका दोस्त हो जाता। आप जानते होंगे, आपने हदीस सुनी होगी कि एक जिनाकार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। एक जिनाकार आदमी ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिया, और हदीस में यह आता है कि जन्नत में भी दाखिल होगा। ये रहम के काम जो हैं, ये चैरिटी के जो काम हैं, इनको हल्के में मत लइएगा। ये जो महीना आता है ना रोजे का, ये आपको यही याद दिलाता है कि सिर्फ अपनी भूख और प्यास याद मत करो, अल्लाह की भूख और प्यास याद करो। अल्लाह की भूख और प्यास याद करो। जब खुद भूख लगे तो अल्लाह की भूख के बारे में सोचो, जब खुद प्यास लगे तब अल्लाह की प्यास के बारे में सोचो। ये महीना आपको ये याद दिलाता है, रोजा आपको ये याद दिलाता है। देखिए अल्लाह तो हमें भूखा रखता है सिर्फ सुबह से शाम तक। अल्लाह हमें भूखा रखता है सिर्फ सुबह से शाम तक। आप बताइए आपने अल्लाह को कब खाना खिलाया था आखिरी बार? कब आपने पानी पिलाया था? कब किसी बीमार की आपने अल्लाह को विजिट किया था? ये बताइए। कितने महीने हो गए कि आपने किसी को सदके में जाके खाना ना खिलाया हो? कितने महीने हो गए कि आपने किसी प्यासे को पानी पिलाने की कोशिश करी हो? कितने महीने हो गए कि आप किसी बीमार की तबीयत पूछने गए हो ये सोच के कि अल्लाह मुझसे यही सवाल करेगा कि मैं भूखा था तूने खाना नहीं खिलाया, तो चलो मैं किसी भूखे को खाना खिला दूं। अल्लाह तो हमें सुबह से शाम तक ही भूखा रखता है। और इसी हदीस की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, हदीस कुदसी की लैंग्वेज में, हम लोग अल्लाह को न जाने कितना कितना भूख और प्यासा रखते हैं। जो इंसान अल्लाह की भूख और प्यास को समझता है, जो इंसान अल्लाह की भूख और प्यास को समझता है, वो जब इफ्तारी का दस्तरखान लगा होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे खाने लगे होते हैं, उसका हाथ नहीं बढ़ता है इफ्तारी से खाना उठाने के लिए, क्योंकि उसके जहन में ये चल रहा होता है कि अल्लाह ने तो मुझे सुबह से शाम तक भूखा रखा, प्यासा रखा। हाँ, इस सुबह से शाम तक मैंने क्या किया किसी भूखे के लिए, किसी प्यासे के लिए? मैंने क्या किया अल्लाह की भूख और प्यास के लिए?
उसका अल्लाह की भूख और प्यास याद करके उसका हाथ नहीं बढ़ पाता है अपने अपनी भूख और प्यास के लिए, और बस इस्तग़फ़ार कर रहा होता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे। इफ्तार के दस्तरखान पे बैठ के ऑटोमेटिकली उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि दुआ कर, उसके जहन में यही दुआ चल रही होती है, अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, कि तूने तो मुझे सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रखा है, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी भूख और प्यास का ध्यान रखूँ। देखिए, तो ये महीना जो है ये सिर्फ अपनी भूख और प्यास का नहीं है, ये अल्लाह की भूख और प्यास को याद करने का महीना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और स्पिरिट को आप इस महीने में अपने जहन में, अपने दिल में उतार पाएंगे।